सास, बहू कहाँ मरी? अंदर से आवाज आती है। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दी है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने बहू। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराते हुए काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे ये नहीं खाना ये। ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ मत बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल ले आई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान बनाए, भोजन बनाया। सुबह 10 बजे सास उठी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती है और सब करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबको हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, हाथों से थाली गिर गई। शायद भोजन बनाते समय बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। इसका पति भी गुस्सा हो गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोला और छोड़ दिया कि सीख रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर, बहू अकेली। फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने के लिए बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमसे नमक ठीक से नहीं डाला गया, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुस्ख निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ लाओ। तो सास चिल्लाई, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाया, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापट अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती थी, तुझे इतना काम भी नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता, तूने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने,
कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे 2 थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को कैसे मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घुरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ शराब पी रहे हो? तुम्हें पता है ना आज पूजन है? कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई थी? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसती हुई, सबकी बातें सुनती हुई, ताने सुनती हुई हर काम कर रही है। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी? जूते मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपचाप से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू ले आओ? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है। मेरे 1000 ताने सुनने पर भी एक शब्द नहीं बोलती, ना मेरे सामने ना मेरी पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाए, और तुम इसे जाहिल बोल रही हो? जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकतियां लेते हुए फिर अपने कमरे में चली जाती है। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते हुए देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मैं खुद ले लेती। सास ने प्यारा सा ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है। मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रोने लगी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर का बोलती है, किसी दिन इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही सोचा करती थी। दोनों खूब हंसने लगी। जैसे कुछ रिश्ते ना बहुत मीठे होते हैं, बस उनकी बातें कड़वी होती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।